भाई नाइन्थ क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि अपने पास एक वर्ड है मंडे, MONDAY, ठीक है। तो ये जो 6 लेटर्स हैं जिनसे मंडे बना हुआ है, इनको घुमा फिरा के कैसे भी, ठीक है, कैसे भी घुमाओ फिराओ तो जो वर्ड बनेंगे उनका मीनिंग हो चाहे ना हो, ठीक है। तो ऐसे कितने वर्ड बना सकते हैं हम, तो इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। जैसे सबसे पहले बोल रहा है कि 4 लेटर्स यूज एट ए टाइम। मतलब क्या है इसका, इस बात का मतलब समझो पहले। भाई इसने बोला है कि अपने पास टोटल है ना मंडे, MONDAY, ठीक है, ये है। तो कितने लेटर हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6। भाई 6 लेटर हैं अपने पास, ठीक है। ये बोल रहा है इन 6 में से है ना 4 का यूज करना है, तो टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं। अब सीधी सी बात है, 6 में से 4 का वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे परमुटेशन लगा दें। अगर किसी को ये नहीं पता हो कि परमुटेशन क्यों लगाया, कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगाया, तो मैं कई बार बता चुका हूं कि मान के चलो भाई जैसे मंडे, ठीक है, इसमें से हम कुछ 4 लेटर उठा रहे हैं, जैसे MDAN, ये उठा लिया। अगर हम इनको आगे पीछे करते हैं MADN, जैसे ही मैंने A और D की जगह बदली तो रिजल्ट अलग मिल गया, मतलब ये वर्ड अलग था, ये वर्ड अलग है। तो जगह बदलने पर, ठीक है, जगह बदलने पर, ऑर्डर चेंज करने पर अगर रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो हमेशा परमुटेशन होगा भाई। अगर ये जगह बदलने पर रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता तो ये कॉम्बिनेशन होता। तो 6p4 करें सोल्व, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल भी। तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिख देंगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, ठीक है। या फिर ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो कैसे, 6 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे गया 2 का फैक्टोरियल जो कि 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 खत्म हो गया, ये बच गए भी 6 गुणा 5 गुणा ये, तो कितने वर्ड आ गए भी 360, ठीक है। तो एक ही बार जब हम 4 लेटर्स का यूज करते हुए बनाएंगे तो 360 वर्ड बना सकते हैं मंडे से। ये तो हो गया परमुटेशन के हिसाब से। अगर हम 7.1 वाले हिसाब से देखें तो क्या होगा, ये देखो भाई इसने क्या बोला कि टोटल 6 लेटर हैं, ठीक है, टोटल 6 लेटर हैं। इन 6 में से आप कोई भी 4 यूज करो और बताओ कि आप क्या क्या वर्ड बना सकते हो। नहीं क्या क्या नहीं, कितने वर्ड बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्या क्या में तो 360 वर्ड तो हम कैसे लिख के दिखाएंगे यहाँ पे। एक काम करते हैं, हम लोगों ने 4 डब्बे बना लिए भाई। 4 डब्बे क्यों बनाए हैं, क्योंकि हम 4 लेटर्स का यूज करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अपने पास चॉइस कितनी है, अपने पास चॉइस तो वही है MONDAY, ठीक है। हम लिखते चलते हैं भाई, हमारे पास इस डब्बे में भरने के लिए कौन कौन है, सब में यही रहेंगे। ये हो गया भी अपना, ठीक है। अब ये देखो कि इसमें हम क्या फिलअप कर सकते हैं भाई। पहले वाले में अपने पास भरने के लिए MONDAY 6 चॉइस हैं, इन 6 में से कोई भी एक भर देंगे, ठीक है। अब कोई एक तो यहाँ पे भरा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे Y को फिलअप कर लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने Y भर लिया, तो आगे के लिए Y जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई, किसी में भी नहीं आएगा। अब ये देखो इसके लिए कितनी चॉइस बच गई भाई, ये Y खत्म हो गया तो ये 5 चॉइस बच गई इसके लिए, ठीक है। अब हमने फिर से ये अंदाजा लगाया कि चलो हमने यहाँ पे ना D को फिलअप कर लिया, यहाँ पे D को फिलअप कर लिया, तो आगे के लिए D खत्म हो जाएगा। अब इसके लिए D और Y दोनों खत्म हो गए तो 4 चॉइस बच गई भी, ठीक है। अब 4 में से कोई एक यहाँ भर देंगे, उसके लिए 3 बच जाएंगी। कैसे, हमने मान लिया N को फिलअप कर दिया, यहाँ पे ये N हो गया तो वहाँ के लिए N खत्म हो जाएगा। कितनी बच गई भी, 1 2 3, इन तीनों में से कोई भी एक यहाँ पे भर देंगे, जैसे M भर दिया, और मर्जी है अपनी कोई भी भर लो। तो ये देखो कितनी चॉइस होगी, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, और 6 5 4 3 की अभी मल्टीप्लाई की थी, 6 5 4 3 की, ये अपने पास 360 आ गया था भाई, ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट पार्ट जिसमें बोल रहा था कि 4 लेटर एक बार में यूज करने हैं। अगर अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट क्या है कि ऑल लेटर्स यूज एट ए टाइम। तो अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, देखो भाई
जब इसने बोला था कि इन 6 में से 4 का यूज करो तो हमने क्या कर दिया था 6p4 कर दिया था। लेकिन इस वाले सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि ऑल लेटर्स यूज, ऑल मतलब 6 में से 6 को यूज करो, है ना, तो 6p6 हो जाएगा। तो 6p6 क्या होगा भाई 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 में से 6 गया 0 का फैक्टोरियल भाई, तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। और 6 का फैक्टोरियल क्या होगा भाई 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। अब देखो बार बार गुणा करने का कोई फायदा नहीं है, हमने 6 से लेके ये 3 तक की मल्टीप्लाई की थी, अपने पास 360 आ गया था। ये कितना आ गया था 360 इंटू 2 इंटू 1 2, तो 360 गुणा 2 720 भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास 720। अब देखो दूसरी बात मैंने आप लोगों को ये भी बताया था पिछली बार कि अगर आपके पास 6 लेटर हैं और इन 6 लेटर्स को घुमा फिरा के इन्हीं का यूज करते हुए घुमा फिरा के कैसे भी आपको वर्ड बनाने हैं और कोई वर्ड रिपीट नहीं कर रहा मतलब जैसे M है, ठीक है, M और कहीं पे भी नहीं आ रहा है, O है कहीं नहीं आ रहा, N कहीं नहीं आ रहा, D नहीं आ रहा, A नहीं आ रहा, Y नहीं आ रहा, हर एक वर्ड जो है एक एक बार आया हुआ है। तो ऐसे केस में आपको ये देखने टोटल कितने हैं 6, तो 6 का फैक्टोरियल कर दो भाई, ठीक है। इतने टोटल वर्ड बना सकते हैं और 6 का फैक्टोरियल ही ये था। आई बात समझ में। अब तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका ये 7.1 वाला भाई, तो ये तो 4 डब्बे थे, इसी में बना लेते हैं, आगे 2 डब्बे और बना लेते हैं हम। 4 डब्बे इसलिए थे क्योंकि पहले वाले पार्ट में हम लोगों को 4 लेटर यूज करने थे और इस वाले पार्ट में हम लोगों को ऑल लेटर मतलब 6 लेटर यूज करने हैं, तो हम 6 डब्बे बना लेते हैं भाई, ठीक है। तो 6 डब्बे बना लिए, इसमें कौन आ सकता है वो लिख लेते हैं, वही अपने पास MONDAY ये आ गए, ठीक है। तो यहां तक देखो हम लोगों ने क्या क्या फिलअप कर लिया था, ये Y फिलअप कर लिया था, तो Y सबके लिए खत्म हो गया था, यहां भी और यहां भी, ठीक है। या फिर एक छोटी सी बात और बता दूं, इसके लिए 3 चॉइस हैं, तो इसके लिए 2 बच गई, उसके लिए 1 बच गई, या तो ऐसे समझ लो। अगर ये समझ में नहीं आया तो देखो Y सबके लिए फिलअप हो गया था, उसके बाद हमने D फिलअप किया था, तो D सबके लिए खत्म हो गया, अभी D नहीं आ सकता आगे। उसके बाद हमने N फिलअप किया था, तो N सबके लिए खत्म हो गया। उसके बाद हमने ये M फिलअप किया था, M, तो M भी खत्म हो गया आगे के लिए, ठीक है। तो इसके लिए कितनी चॉइस बच गई, इसके लिए तो O और A बच गया, तो ठीक है 2 चॉइस बच गई भी। हमने मान लिया कि इसमें है ना हमने A को फिलअप कर लिया, A आ गया यहाँ पे, तो आगे के लिए A खत्म हो गया। तो इसके लिए कौन बचा, इसके लिए अकेला O बचा, मतलब एक ही चॉइस बची, ठीक है, वो O यहाँ पे अपना लिख लेना। अब इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 5 4 3 2 और 1 की भी, और ये गुणा अपनी 720 आई थी। क्लियर ये भी। अब देखो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है भाई, थर्ड पार्ट को ध्यान से देखेंगे हम। थर्ड पार्ट ने बोला है कि ऑल यूज्ड, सबको यूज करो, बट फर्स्ट लेटर इज ए वाउल, लेकिन पहला लेटर जो है वो वाउल होना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है, देख लेंगे भाई। हम तो पहले एक काम करते हैं, ये डब्बा सबके लिए बना लेते हैं, ठीक है। ये भी मैं सबको ये जो रेड मार्क कर रखे ना इनको साफ नहीं कर रहा हूं, बस आपको देखना है ध्यान से, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग चीज है यहाँ पे। ये देखो कि फर्स्ट लेटर वाउल होना चाहिए, मतलब पहले वाले में वाउल आना चाहिए। अब जरा सोचो यार, वाउल है कौन, वाउल O है और A है, इसका मतलब यहाँ के लिए M N Y और D खत्म हो गए। तो इसके लिए कितनी चॉइस रहेगी, इसके लिए 2 चॉइस रहेगी, O A, तो 2 चॉइस रहेगी इसके लिए, ठीक है। अब सोचो जरा, इसके लिए 2 रहेगी, 2 में से कोई एक फिलअप कर दिया यहाँ पे, जैसे हमने A को फिलअप कर लिया, यहाँ पे A फिलअप कर लिया, तो इसके लिए A खत्म हो जाएगा सबके लिए। A खत्म होने के बाद यहाँ पे कितनी चॉइस बचेंगी, देखो यहाँ पे बचेंगी अपने पास MONDY, क्योंकि A तो यहाँ पे भर चुके हैं हम, ठीक है, तो 5 चॉइस बच गई, 5 बच गई भी। तो अभी समझा था हमने, बार बार उसको क्यों रिपीट करें, जब इसके लिए 5 बच गई तो इसके लिए 4 बचेंगी, 3 बचेंगी, 2 बचेंगी और 1 बचेगी। क्लियर भी। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 5 दूनी 10 चौक 40, 4 गुणा 6 24, 240 आ गई भी इनकी गुणा, ठीक है, इनकी गुणा कर लेना, 240 आ जाएगी इन सब की मल्टीपल भाई। तो ये था अपना 9th क्वेश्चन भाई, जो अपनी NCERT की बुक में
था, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें ना इसी 9th क्वेश्चन में मतलब मंडे वर्ड का यूज करते हुए ही कुछ और क्वेश्चन अपनी तरफ से उठाना चाह रहा हूं भाई, ठीक है। उनको ध्यान से देखना एक बार कि हम क्या क्या क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो ये देखो भाई 5 क्वेश्चन हमने इसमें अपनी तरफ से बना लिए हैं, जिसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई फर्स्ट लेटर ऑलवेज डी, ठीक है। मंडे जो वर्ड है इसमें पहला लेटर हमेशा डी होना चाहिए। तो इसको भी मैं आपको अलग अलग तरीकों से समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले तो एक काम करते हैं, अगर सबका देखो इनमें जितने भी लिखे ना इनमें सबका यूज करना है। जैसे पिछली बार था अपने पास, अभी ये जो क्वेश्चन किया था इसमें क्या था कि 4 लेटर का यूज कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबका यूज करना है। तो ये देखो भाई, हाँ तो 6 डब्बे बना लिए हमने क्योंकि 6 अपने पास लेटर हैं, ठीक है। मंडे में इसने बोला है कि फर्स्ट लेटर हमेशा डी होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर डी जो है अपनी जगह फिक्स करके बैठ गया, ठीक है। यहां पे कौन कौन है भाई, ये है अपने पास MONDAY, ये सबके लिए होंगे, सबको फिलअप कर लेते हैं। ये है भाई, हमने इनमें सब में क्या किया, सारे लेटर फिलअप कर लिए कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा। अब देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि पहला लेटर जो है वो डी होना चाहिए। अगर पहला लेटर डी होना चाहिए तो इस पहले वाले डब्बे में MONAY सबकी जगह खत्म हो जाएगी, कौन बचेगा, खाली डी बचेगा। इसका मतलब यहां पे क्या होगा, एक ही चॉइस रहेगी डी की। अब इसका मतलब अगर यहाँ पे डी फिलअप कर दिया तो आगे सबके लिए डी खत्म हो जाएगा भाई, डी का कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। यहां पे कितने बच गए, अब डी हट गया तो 5 तो बच गए, ठीक है। अब इन 5 में से कोई एक भरा जाएगा, यहाँ के लिए 4 बच जाएंगे, 4 में से कोई एक भरा जाएगा, यहाँ के लिए 3 बच गए, 2 बच गए, 1 बच गया भाई। तो इस तरह से ये अपने पास टोटल वर्ड आ जाएंगे भाई। कितना आया, गुणा 3 दूनी 6, 120 लेटर 120 वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे वर्ड जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं कितने होंगे, 120 होंगे भी। आई बात समझ में। अब देखो एक छोटी सी बात और बता दूं, इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि डी से स्टार्टिंग होनी चाहिए भाई, डी से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो मतलब डी ने अपनी जगह पक्की कर ली। तो जगह पक्की डी ने कर ली, तो किसकी जगह पक्की नहीं है, कौन बच गए, 1 2 3 4 5 लेटर बच गए। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि अगर आपको बोला जाए कि मंडे, ठीक है, मंडे है, इसको घुमा फिरा के आप कितने लेटर कितने वर्ड बना सकते हो, तो आपको क्या करना है, ये टोटल देख लेना, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 का फैक्टोरियल कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी भी तो वही क्वेश्चन है कि डी को फिक्स कर दिया यहाँ पे, तो डी हटने के बाद कौन कौन बच गए, MONAY, ठीक है, MONAY, इन 5 को यहाँ पे घुमा फिरा के हमें लिखना है। तो कितना आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा भी, यही तो रहेगा अपना आंसर, बस और क्या है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे लिखता है फर्स्ट लेटर ऑलवेज डी, तो ये अपना 5 का फैक्टोरियल आ गया। डी के अलावा कोई भी एक लेटर फिक्स करता है, अपना आंसर हमेशा यही रहेगा भाई, ठीक है। ये मतलब दूसरा तरीका है, ये तो पहला तरीका हो गया, ऊपर वाला तो एक तरीका हो गया, मैंने इससे समझा दिया। ये दूसरा तरीका है, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, ये 5 का तो फैक्टोरियल है, 5 4 3 2 1 120 होगा। क्लियर भी ये चीज। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है कि लास्ट लेटर ऑलवेज एन, आखिरी जो है वो एन होना चाहिए। क्या फर्क पड़ गया, ये भी सेम वही क्वेश्चन है भाई आखिरी लेटर जो है वो क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, एक ही तो फिक्स हुआ, 1 2 3 4 5 तो फिक्स नहीं हुए, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा भाई। तो 5 का फैक्टोरियल वही अपने लिए 120 आ गया। मतलब एक लेटर को फिक्स कर दो, चाहे फर्स्ट में करो, लास्ट में करो, दूसरे नंबर पे करो, तीसरे पे करो, कहीं पे भी करो, एक फिक्स हो रहा है, 5 फिक्स नहीं हो रहे, तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर। अब देखो थर्ड भाई, थर्ड बोल रहा है डी एंड ए ऑलवेज टूगेदर। इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करें, जब भी हमारे सामने इस तरह का क्वेश्चन आए कि टूगेदर वाला, ठीक है, तो आप एक काम करो, लिख लो भाई कौन कौन है, MONDAY। टूगेदर किस किस के लिए बोला है, टूगेदर बोला है डी और ए के लिए, मतलब डी और ए को इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, डी और ए को इकट्ठा करके लिख लो, पहले ही सबसे पहले लिख दिया डी और ए, इसके बाद कौन बच गया, एम बच गया।
O बच गया, N बच गया, D और A गए और Y बच गया। ये इकट्ठे आने चाहिए, तो इनको एक काम करो, एक ही लेटर मान लो, मतलब एक बॉक्स में इनको फिक्स कर दो भाई, वो बोलते हैं ना बोरी में बांध दिया, ठीक है। तो D और A को एक बोरी में बांध दिया। कौन बचा इसके अलावा? M बचा, N बचा, O बचा और Y बचा। यहां पे मैं उल्टा बोल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो है D और A, इसको एक ही लेटर लेके चलना है कि ये एक लेटर हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा भी। समझो जरा इस चीज को, D और A इकट्ठे आएंगे तो उनको इकट्ठा करके जोड़ दिया हमने, ये सोच लो कि उनको चिपका के रख दिया या फिर उनको ना किसी रस्सी से बांध दिया, इन दोनों को बांध के इकट्ठा कर दिया तो वो एक बन गया, ठीक है। वो एक लेटर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 लेटर हो गए। अब 5 लेटर से हम कितने वर्ड बना सकते हैं? सीधी सी बात है, 5 का फैक्टोरियल। आई भी बात समझ में? इन 5 लेटर से हम 5 का फैक्टोरियल बना सकते हैं, लेकिन अभी ये अपना आंसर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? अगर हमने इस सिचुएशन में बना दिया तो ठीक है, एक वर्ड बन गया, लेकिन जरा सोचो, MONY तो वहीं पे है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। DA पहले जगह पर है, लेकिन D और A ने, इन लोगों ने आपस में जगह बदल ली। D और A जो है, पहले D आगे था, बाद में A था, लेकिन अब की बार इन दोनों आपस में जगह बदल ली, तो अरेंजमेंट में फर्क पड़ रहा है ना। देखो इस क्वेश्चन ने ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना, D और A ऑलवेज टुगेदर में, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना कि D हमेशा आगे ही रहना चाहिए, नहीं बोला ऐसा। इसका मतलब क्या है? D और A में से कोई भी आगे हो सकता है, कोई भी पीछे हो सकता है, बस ये दोनों इकट्ठे रहने चाहिए भी। आई बात समझ में? ये है, ठीक है। अगर ये दोनों इकट्ठे हैं तो ऐसे में भी एक अरेंजमेंट बनेगी, और अगर उल्टे हो गए ये तो भी एक अलग अरेंजमेंट बनेगी। तो ये कितने लेटर हैं? 2 लेटर हैं, तो इन 2 का अरेंजमेंट आपस में 2 का फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल भाई, ठीक है, ये अपना आंसर होगा। अच्छा 5 का फैक्टोरियल हमने किया था अभी 120 था, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, कितना आ गया अभी आंसर? 240 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? 240 भी। अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट बोल रहा है A ऑलवेज नेक्स्ट टू D। हाँ, ये क्वेश्चन वो आ गया कि A जो है हमेशा D से अगला होना चाहिए। A ऑलवेज नेक्स्ट टू D, A हमेशा D से अगला होना चाहिए। तो इसमें यही सिचुएशन रहेगी, जो अपना 4th पार्ट है, इसमें यही सिचुएशन रहेगी। इसमें A और D की अरेंजमेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो इस कंडीशन के हिसाब से है नहीं। कंडीशन बोल रही है कि A D से अगला होना चाहिए, ना कि A पिछला होना चाहिए इससे। आई भी बात समझ में? तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन नहीं आएगी, ये वाली नहीं आएगी, तो ये रहेगी और ये रहेगी, तो अपने पास आंसर 5 का फैक्टोरियल रह गया, और 5 का फैक्टोरियल रह गया तो अपना आंसर 120 हो गया भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 120 भाई। हाँ भाई, लास्ट है अपने पास D एंड A नेवर टूगेदर। D और A इकट्ठे कभी आए ही नहीं। तो आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ भाई, जब भी आप लोगों को ना नेवर का जिक्र मिले, चाहे वो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मिले या प्रोबेबिलिटी में मिले, प्रोबेबिलिटी में मतलब 11th की में मिले या 12th की में मिले, ठीक है, कभी भी नेवर का जिक्र आए, नेवर का जिक्र आए, उसमें आपको क्या करना है? टोटल माइनस ऑलवेज, ठीक है, टोटल माइनस ऑलवेज करना है भाई। अब ये देखो, ये फंडा क्या है। इसने बोला कभी नहीं आने चाहिए, ठीक है। मान के चलो एक काम करते हैं, 10 चांस हैं टोटल, 10 छोड़ो, थोड़े छोटे ले लेते हैं, 5 चांस ले लेते हैं, 5 चांस ले लेते हैं किसी चीज़ के। हमने ले लिए कि A, B, C, D और E, ठीक है। इन 5 चांसों में है ना, कोई बंदा है, उस बंदे का नाम है हितेन, ठीक है। हितेन गेम खेल रहा है, ये 5 गेम खेल रहा है, और ये चांस कि भाई हितेन हमेशा जीते, वो किस किस में है? A में, B में, D में, ठीक है। हितेन हमेशा जीते, हितेन ऑलवेज विन, ठीक है, हितेन ऑलवेज विन। ऐसे कितने चांस हैं उसके? A, B और D, ठीक है, मतलब टोटल 3 चांस है उसके पास। ऐसे 3 गेम हैं ऐसे जिनमें हितेन हमेशा जीतता है। तो हितेन कभी ना जीते, नेवर, ठीक है, नेवर विन। तो कभी नहीं जीतने के चांस कौन से हैं भाई हितेन के? भाई पता है टोटल कितने थे? 5 थे,
उसमें से हमेशा जीतने वाले 3 घटा दिए तो 2 बच गए। वैसे भी देखो टोटल कितने हैं, ए बी सी डी ई, उनमें से ए बी डी को हटा दिया, ए बी और डी को हटा दिया तो सी और ई बच गए जिनमें कभी नहीं जीतेगा। वही चीज यहाँ पे करनी है भी कि नेवर जब भी आए तो टोटल में से यस वाला घटा देना आपका, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा सोचो कि टोटल केस कितने होते हैं भाई मंडे में टोटल वर्ड कितने बनेंगे, मंडे में टोटल वर्ड सीधी सी बात है 6 का फैक्टोरियल बनेंगे। 6 का फैक्टोरियल क्या था, 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल, और 5 का फैक्टोरियल इस क्वेश्चन में कई बार कर लिया, 120 है, 6 गुणा 120, 720 आंसर आ गया टोटल का आंसर 720 आ गया। फिर ये बोल रहा है कि डी और ए इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो क्या करेंगे भी, टोटल में से इकट्ठे आने चाहिए वो घटा देंगे। तो इकट्ठे आने का कौन सा है, ये रहा थर्ड क्वेश्चन, डी एंड ए ऑलवेज टुगेदर, मतलब 240 है ना। तो टोटल कितने हैं अपने पास 720 माइनस हमें से इकट्ठे आने के 240, कितने बच गए भी 480। तो कभी इकट्ठे ना आए, क्या रह गए इसके चांस, 480 रास्ते हैं भी जिनमें डी और ए कभी इकट्ठे नहीं आएंगे भी। क्लियर ये क्वेश्चन।